और आज है दादा का कुंभ, यानी कि दादा को 1 महीना हो गया है हमें छोड़ के चले गए। क्या सो रखे ऐसे? आज है भाई दूज। धन्यवाद। हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। पापा आप भी अब ध्यान रखना, ठीक है? अब दादा तो चले गए, अब आप ही हो। टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ, ठीक है? बाकी भैजी और मैं वो हम आते रहेंगे यहाँ, रो मत हम मैं तेरे साथ। आज तो हर बार इमोशनल हो रही, हर बार दादा की याद आ रही। ये को क्या बात है ना। चलिए जी, हो गए नए ब्लॉग की शुरुआत। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो चलो भाई, सबसे पहले मौसम की बात करते हैं। तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं, पर गाँव में तो अब कोई नहीं भाई। यानी कि जो लोग आए थे उनमें से सभी लोग चले गए हैं। फिर से तुम्हारा भाई एक बार अकेला पड़ गया गाँव में। कल शाम को अनीता और दीपिका तो चले गई थी नानी के घर में। आज माँ जी की तैयारी भी है नानी के घर जाने की, क्योंकि नाना जी को हमारे बीच से गए हुए लगभग 1 महीना हो गया। तो आज नाना जी का पहला मासिक कुंभ है। अब देखो भाई, दीपावली तो हो गई, लेकिन अभी भी घर में जो लड़ियां हैं उनको ऐसी लगा रखा है। तो आज शाम को इनको भी इकट्ठा करके अंदर रख देंगे। शाम को माँ जी और अनीता दोनों यहाँ आ जाएंगे, तो फिर इन लड़ियों को अंदर रख देंगे। क्योंकि भाई लड़ियों के रेट जिस हिसाब से आसमान छू रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि अगले साल लड़ियां खरीदने के लिए भी औकात चाहिए भाई। जाना तो मैंने भी था आज नानी के घर में, लेकिन एक्चुअली यहाँ कोई नहीं है। पहले तो यहाँ भाभी जी थी, यानी कि ललिता की मम्मी। तो भाभी जी यहाँ सारा संभाल देती थी, मधुरी और काजल को पानी भी दे देती थी। लेकिन भाभी जी भी अब हिमाचल चले गए हैं, तो मेरा रहना यहाँ पे बहुत जरूरी है भाई। फिर बंदर भी आते हैं तो तोड़ फोड़ कर देते हैं। अब ये माँ से जो है इनके भरोसे कब तक रहे, ये तो खुद ही गायब हो जाते हैं। ये खुद हमारे भरोसे चल रहे हैं। और अभी देखो, ऐसा सो रहा जैसे इसने बहुत कुछ कमा के ला रखा हमारे लिए। खैर, इसको भी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसको मैंने जब से बोला कि तेरा अपना घर है, बेफिक्र रहा कर, तो तब से कुछ ज्यादा ही बेफिक्र रहने लग गया है। ये भूल गया कि इसका काम घर की रक्षा करना है, बल्कि हम ही इसकी रक्षा करेंगे और क्या करेंगे। तो अंदर चलते हैं। माँ ने स्नान कर लिया और बाकी गर्मा गर्म चाय भी बना दी माँ ने। सीधे चलेंगे अब किचन डिपार्टमेंट में। हेलो माँ जी, सुप्रभात। क्या हाल है माँ? माँ जी की तैयारी आज अपने घर जाने की। नाना जी का पहला मासिक कुंभ आया नहीं, पता भी नहीं चला कि 1 महीना कब हुआ नाना जी को हमारे बीच से गए हुए। नहीं ऐसे होता है, इंसान सिर्फ तस्वीर में दिखाई देता उसके बाद। सही बात है। तो माँ ने गर्मा गर्म चाय बना दी और मस्त वाले नए कप में ला दी भाई। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अरे वाह, चलो भाई गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। अब दीपावली आने से पहले जितनी खुशी मन में थी ना, खुशी से बात की थी कि सभी लोग आ रहे हैं, और आ भी रहे थे इस बार सब लोग, क्योंकि बहुत साल बाद दीपावली थी। लेकिन जैसे दीपावली समाप्त हुई उसके बाद सभी लोग चले गए हैं, तो फिर से सुनसान वाला माहौल हो गया है। अब अजीब सा लग रहा है भाई। वो दोस्त भी सब नीचे चले गए जिनके साथ कभी इस गांव में धाक से बचपन में खेलते थे। आज तो उनके साथ बैठने के लिए, गप्पे मारने के लिए भी एक लिमिट का टाइम ही चाहिए भाई। बचपन में किसी भी टाइम की पाबंदी नहीं होती थी, जब मर्जी खेलो, घूमो, गप्पे मारो। लेकिन आज हर चीज के लिए एक टाइम, एक लिमिट होती है भाई। तो इसीलिए बोलते हैं कि बचपने को ढंग से जी लो, क्योंकि बचपन फिर वापस नहीं आता। करोड़ों रुपए कमा लो, लेकिन वो बचपन वापस नहीं ला सकते आप। बचपन में कभी गाँव के इन रास्तों में हमारा हल्ला होता था, हम चोर पुलिस बहुत सारा गेम खेलते थे। और आज की पीढ़ी के बच्चों को तो भाई पता भी नहीं कि वो गेम क्या होता है। जैसे पंचपथरी हो गया, राज हो गया, गारे हो गई, चोर पुलिस हो गया, जंजीर हो गया, छुपन छुपाई हो गया, बहुत सारे गेम है भाई जो उनको पता ही नहीं कि ये क्या होता है। उनको सिर्फ पबजी, फ्री फायर यही पता है भाई। अब आज के बच्चों का बचपन तो सिर्फ मोबाइल में जा रहा है, लेकिन हमारा बचपन तो गांव के इन रास्तों में कटा है भाई, जो कि हमेशा याद रहेगा जिंदगी भर। आज भी जब दोस्त गांव आते तो हम बैठ के यही गप्पे मारते कि भाई क्या बचपन था यार, वो फिर नहीं आ सकता वो। तो माँ को पता था कि आज माँ जी ने ऊपर जाना अपने घर, तो माँ सुबह उठते ही माँ ने सबसे पहले लाया घास का भारा, नहीं क्योंकि माँ को पता है कि शाम को लेट में आएगी, इसलिए मधुर और काजल की फिक्र भी है। हम तो सोए रहे थे, लेकिन माँ ने तब तक घास की भारी भी ला दी थी भाई। मैंने कहा धन हो प्रभु, अलग ही इंजन है माँ जी का, टर्बो इंजन। अब देखो भाई, कुछ दिन पहले तक तो यहाँ पर माँ जी ने धान सुखाने के लिए रखा हुआ रहता था। धान को तो हमने सुखा दिया अच्छे ढंग से, और उसको हमने स्टोर रूम में स्टोर कर दिया है। और बाकी ठीक यहाँ पर देखो भाई, माँ ने यहाँ पर मंडुए को सुखाने के लिए रखा हुआ है। तो ये भी जब ढंग से सूख जाएगा तब जाके इसका आटा बनेगा। मंडुए का आटा मिलना आज की डेट में बहुत दुर्लभ हो गया, क्योंकि मंडुए का आटा जो होता है ना, शुगर के मरीज के लिए रामबाण का इलाज करता है भाई। तो चलो भाई दोस्तों, माँ जी तो जा रही ऊपर अपने घर में, बाकी मैं तो घर ही में हूँ। बाकी अपना मोबाइल में माँ जी के पास दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने अनीता से बात कर ली है। मैंने अनीता को बोला वहाँ भी ब्लॉग बना देना, तो थोड़ा बहुत आपको वहाँ का भी सीन देखने को मिल जाएगा कि वहाँ कैसा हुआ। जितना अनीता कैप्च कर पाएगी तो वही बनाएगी ब्लॉग। मैं आपको सीधे मिलता हूँ शाम को। चलो तो माँ जी जा रही है अभी, ठीक है माँ, तब शाम को जल्दी आना है। तो माँ जी और अनीता आएंगे शाम को। मैं तब तक घर की रक्षा करूंगा यहाँ, क्योंकि शेरू की बस की नहीं, घर की देखभाल करना मैं ही कर पाऊंगा आज। बाकी माँ ने बैग भी रख लिया है, तो ठीक है माता, आराम जाना है।
ठीक है चलो भाई, माँ भी चल पड़ी और मोबाइल माँ के पास दे देता हूँ। अब आपको सीधे शाम को मिलूंगा मस्त करके। दोस्तों यहाँ पर बना रही है अभी अनीता रोटी। मैं बना अंदर तेरे साथ। अनीता कह रही कि पहले ना थोड़ा ही बनानी है और बाद में बनानी है पूरी रोटी। बाकी यहाँ पर लग रखी है फोन करने पर दीदी। और इधर की बात की जाए तो यहाँ पर शिवान से अपनी मौसी के साथ क्या कर रहे, चिप्स। बाकी डुगू भी बैठ रखे यहाँ पर और नंदनी भी आ रखी। नंदनी क्या कर रहे तो और आरुषि जा रखी है नीचे चिप्स खाने और उसने देखो पूरे चिप्स वहाँ पर गिरा दिए है। और यमुना लग रखी है यहाँ पर बर्तन धुलने पर। यमुना हाय, क्या कर रहे तो दोस्तों यहाँ अंदर की बात की जाए तो यहाँ पर ना पूजा चल रही है। बाकी बुआ जी भी आ गई थी आगे टाइम और बुढ़ी तो कल के आ रखी है। और आज है दादा का कुंभ और दादा को 1 महीना हो गया है। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। और हम लोग आ गए थे कल, दीदी और आरुषि और मैं। और आज है दादा का कुंभ, यानी कि दादा को 1 महीना हो गया है, हमें छोड़ के चले गए। और अभी बुआ आई और भैया ने बुआ के पास दिया फोन। भैया का तो कुछ इम्पोर्टेंट काम था इसलिए भैया तो आए नहीं। और तो आज का ब्लॉग हम ही बनाएंगे, मेरी बहन और मैं। बाकी ये यहाँ पे हमारी बाटी है, इधर पापा है और बाकी पूजा हो गई। और आपको दिखाते एक खास स्पेशल मेहमान जो कि है डुगू के बच्चे। और यहाँ पे है डुगू के बच्चे। हेलो, क्या सो रखे ऐसे? ये देखो भाई साहब, इतने सारे हैं। 3 ये है और 3 6 है। ये एक अकेला इधर। ओए इधर आ जा, अरे इधर। ये देखो, ये है डुगू के बच्चे। और यहाँ पे गंगा और शिवांश देख रहे हैं डुगू के बच्चे, है ना। गंगा हेलो, हाय, कैसी है? बढ़िया। और बाकी यहाँ पे दीदी जी है। हेलो हेलो, कैसी है? बढ़िया है। और सुना दोस्तों, मेरे को भी सपोर्ट करे, ज्योतिका नोटियाल ब्लॉग। हाँ। और यहाँ पे नंदनी, हेलो हाय हाय। और यहाँ पे है दीदी, बड़ी दीदी, हेलो कैसी है? और यहाँ पे है यमुना। आरुषि, आरुषि इधर देख, हेलो हेलो। अरे डुगू भी आ गया। और इधर की बात करें तो मम्मी काट रही है यहाँ घास। और जहाँ मम्मी घास काट रही है उसी के ऊपर है जो ये, यहाँ पूरे गांव वालों ने नवरात्रि डाल रखी है। और खाना भी बन के तैयार हो गया है। और इसमें है चावल, ये है सब्जी और इस पे भी भात है। बाकी खाना भी बन के तैयार हो गया है। भगवान क्या हो गई इसका। और क्या बोल रही थी मैं, तो सबसे पहले खाएंगे पापा, उसके बाद खाएंगे सारे लोग। अभी तक हमने कुछ नहीं खाया, अभी घर में किसी ने नहीं खाया। पहले खाएंगे पापा, उसके बाद खाएंगे सब लोग। यहाँ पे ये चुटकी, क्या ली? चुटकी। हेलो, नाम क्या है? क्या है आपका नाम? नंदिनी। नंदिनी, ओहो, आपका नाम क्या है? और आपका नाम क्या है? शर्मीली। तो अभी यहाँ सभी लोग आ गए हैं गांव के। और यहाँ पे अभी डोली भी ला रखी है। जय हो माता। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उधर। मम्मी ने बोला कि इधर आ जाओ सब लोग, चलते हैं माता रानी के दर्शन करते हैं, है ना। हम कहाँ जा रहे? घूमने जा रहे, देखना इधर। आरुषि कहाँ जा रहे? ये घूमने जा रहे। तो दोस्तों अभी हम पंचायत चौक में पहुंच गए हैं। तो दोस्तों हमने दुधियानी माता की दर्शन भी करते हैं। अभी हम जा रहे हैं घर पे, चलो। यहाँ पे मम्मी घास काट रही है। आज है भाई दूज, तो दोनों भाई को बहुत बहुत बधाई। और जो मेरे भाई हैं जो ब्लॉग देख रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई है। तुम बोलना चाहोगे? धन्यवाद। तुम भी बोलो इनको। हैप्पी क्या कर रहे बोल? बोलो हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज। हैप्पी भाई दूज।
दो। और ये है नंदिनी, ये मेरे चाचा की बेटी है। चाचा का है धोंतरी में। धोंतरी जा के। हाँ? क्यों? पता नहीं। पता नहीं, किसको को पता फिर? मुझे नहीं पता। है किसको है पता फिर? उसको। तुझको? मुझको नहीं। मुझको नहीं है पता। नहीं पता। तो भाई अभी तक किसी ने भी खाना नहीं खाया, पता नहीं अभी पंडित नहीं आए ना। पापा आपने खा लिया खाना? है। और बताओ आप। और क्या बताना, और ये है कि भी नहीं खाए खाना, ख्याल भूखी में रहे। और जहाँ पे डुग्गू के बच्चे रखे हुए थे ना, तो वहाँ से तो धूप चली गई है, तो वहाँ से मैं इनको उनके कमरे में रख लेती हूँ। वो वहाँ पे चुई 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 कर रहे चूहों की तरह, तो इनको जल्दी से अब अंदर रखती हूँ। ये डुग्गू भी देख अंदर बाहर जा रही। डुग्गू डुग्गू इधर आ, मैं बच्चे को ला रही इधर। और इनका कमरा है यहाँ। चलो चलो चलो, इनको ठंडा लग रहा है, इनको अंदर रख लेती मैं। बाकी मैंने यहाँ सारे बच्चों को रख दिया, यहाँ 6 बच्चे हैं। तो अभी ना ऊपर बहुत सारे लोग आ रखे हैं। अभी अनीता दीदी शिवी को खिला रही है। यहाँ पे सभी लोग खाना खा रहे हैं, दीदी यहाँ पे दे रही है। शिवी को तो मैंने सुला दिया है, अब मेरे पास आ गई आरुषि। अब इसको सुलाती हूँ तब जाके खाना खाएंगे। और यहाँ पे अभी शिवी सो रहा है। और आज दादा को ना 1 महीना हो गया है, और लोग ना बहुत सारे लोग अभी तक आ ही रहे हैं भाई। और अभी मैं सबके लिए चाय बना रही हूँ। खाना तो खा लिया है, आरुषि को मैंने सुला दिया था लेकिन फिर से उठ गई और अभी गंगा के साथ बैठ रही है। क्या ही करे दोस्तों, तो अभी चाय बनाते हैं। और अभी मैंने यहाँ पे चाय भी बना दी है, जल्दी जल्दी से भी लोगों को देती हूँ चाय। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं और मेरी और बुआ की तैयारी भी हो गई है घर जाने के, तो हम अब चलते हैं और यहाँ से विदा लेते हैं। बच्चों रे वाह, हाँ बच्चों रे वाह, हाँ ले 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 पैसा ठीक है मम्मी, ठीक है गंगा, बाय बाय शिवी, बाय 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 पापा। ठीक है फिर आराम बढ़िया भाई, अपना आराम से अपना आराम से सुन दीदी बुलाते हैं, पढ़े करे ठीक है पापा। आप भी अब ध्यान रखना, ठीक है? अब दादा तो चले गए, अब आप ही हो, है ना? ठीक है तब। अरे आरुषि देखना कितनी रो रही। हमें टैक्सी मिलती कि नहीं मिलती, अब देखते हैं। तो जल्दी जल्दी जाते हैं और भैया को कॉल करेंगे अगर टैक्सी नहीं मिली। रो मत, कोई नहीं मारे, टेंशन मत ले, हम हैं तेरे साथ, ठीक है? बाकी भैया जी और मैं बुआ हम आते रहेंगे यहाँ, ठीक है दादी? रो मत हाँ मैं तेरे साथ, टेंशन मत ले, हम तेरे साथ। रो मत दादी हमें छोड़ने आधे रास्ते तक आई भाई। दादी तो हर बार इमोशनल हो रही, हर बार दादी की याद आ रही। बाकी बुड्ढी जी भी अपने घर जा रही है। और अभी हम सड़क में पहुंच चुके हैं और वहां से होके यहाँ नीचे से हम ऊपर तब जाके सड़क में पहुंचे। और यहाँ से बुड्ढी से विदा लेते हैं। बुड्ढी का घर यहाँ ऊपर है। ओ भाई अबे આપણે ફેર પર ધ્યાન ધ્યાન હુआ આપણે પોતા भी काम का डाल हुआ भाई जहाँ वो चीज क्या भाई इतवार तो कुछ भी आकर तो जाइए स्कूल छुट्टी मान ना तो काम का ध्यान पर कुछ हुआ भाई आराम से मालूम है भाई। अरे भैया भी आ गए हैं। हम तो सोच रहे थे कि हम पैदल ही जाते हैं आज।
तो चलो मैं फाइनली यहीं पे पहुंच गया माँ जी लोगों को लेने, क्योंकि मैंने ज्योतिका को फोन कर दिया था तो उसने बोले पैदल चले गए बन। फिर मैंने भगा के लाई गाड़ी, मेरे को 15 मिनट लगे यहाँ पे आने में। तो चलो भाई ठीक, जो सामने बूढ़ी जी है नाना जी की छोटी बहन है। बाकी चलो भाई माँ जी लोगों को लेने में यहाँ पे आए और बाकी यहाँ से निकलता अपने गाँव के लिए, क्योंकि ठीक सामने की बात क्या है तो सूर्य देव भी अब जाने वाले हैं पहाड़ी के पीछे। तो चलो भाई फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गया हूँ। बाकी अनीता और माँ जी को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया, तो मैं मार्केट से सामान लेके आता हूँ, ठीक है। माँ जी ने तो रेस मार दी क्योंकि माँ जी की मधुली और काजल अंदर ही है। बाकी चलो भाई अभी ब्लॉग तो अनीता ही बनाएगी, क्योंकि अनीता ने आज दिन भर लगभग ब्लॉग बनाया। आगे मैं भी, ठीक है। ओके सर, कोई बात नहीं, जैसे बनाया होगा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। रियलिटी है, कम से कम फेक तो नहीं है। चलता मिलता है, ठीक है। सामान लेके आता हूँ मैं, तेल क्या लाना बता दे। कैमरा बंद करोगी ऐसे बोलेगी, पक्का। भैया तो बाजार चले गए हैं और हम दोनों जा रहे हैं घर। हाँ, मदली और काजल आज अंदर ही हैं। बुआ अब कब जाएगी? अब दूसरा कौन जाएंगे, पता नहीं तीसरा कौन जाएंगे। अब देखते हैं, अब देखते हैं अभी क्या बताना है ना। तो देखिए समय 5:57 हो रहे हैं और थोड़ी देर पहले माँ जी और अनीता भी यहाँ आ गए। मैं उनको लेने गया था ऊपर, तो मेरे साथ तो बाइक पे आए यहाँ तक। सारा काम निपटाने के बाद माँ जी ने यहाँ पर मंडवे की कुटाई भी कर दी है, यानी कि जो मंडवा दिन में सुखाने के लिए रखा हुआ था उसको भी ढंग से डंडे से कूट दिया है। अब देखो भाई ये निकला इससे मंडवा, और इसको पहले साफ करना है पंखे की हवा के आगे। इतना सारा करने के बाद थोड़ा सा मंडवा निकलता है भाई। बहुत मेहनत से मंडवा प्राप्त होता है। यानी कि यहाँ पर जितना भी दिखाई दे रहा है इसका 10% ही मंडवा हमें प्राप्त होगा, बाकी ये सारा भूसा है। तो मंडवे को पहले 4-5 दिन तक ढंग से धूप में सुखाना पड़ता है, उसके बाद ही उसको डंडे से कूटा जाता है, तब जाके थोड़ा बहुत मंडवा प्राप्त होता है। बाकी देखिए नाना जी का जो आज पहला मासिक कुंभ था वो भी पूरा हो गया है। बाहर तो लगभग अंधेरा हो गया और बाकी जितनी भी स्ट्रीट लाइट है सब ऑन हो गई है। बाकी लोगों ने भी अपने घरों में लाइट ऑन कर दी है। अभी सिर्फ हमारे घर की जो बाहर की लाइट है वो ऑन नहीं हुई। तो चलो दोस्तों समय लगभग 7:45 बज रहे हैं और माँ जी तो अभी भी लगी कंटिन्यू काम पे। यहाँ की बात क्या, तो अनीता क्या बन रहा है आज खाने में? अब क्या बना रहे हो ऐसा खाना जो तेरे को याद ही नहीं है? खाना और क्या? अच्छा चल अच्छी बात है। बाकी चलो एक बार बाहर चलते। तो मेरी माँ के लिए रात और दिन कुछ नहीं भाई, माँ का जो काम है ना उसके लिए रात दिन कुछ नहीं। माँ कर दी मंडवा की कुटाई? तो माँ ने मंडवे की कुटाई भी कर दी और मंडवे को छान के अलग भी कर दिया और बाकी यहाँ पर जो भूसा उसको इकट्ठा भी कर दिया है। तो थोड़ी देर में खाना बन के भी तैयार होने वाला है, तो मस्त करके खाना खाते हैं, उसके बाद सोने की तैयारी करते हैं, क्योंकि हो सकता है कल सुबह मुझे यहाँ से दिल्ली के लिए भी निकलना है। तो चलो भाई फाइनली माँ जी ने सारा काम निपटा दिया है और गर्मा गर्म खाना बन के भी तैयार हो गया है। माँ जी आ गए अंदर? अब जाके माँ ने बाहर की दुनिया छोड़ दी, अब अंदर आ गए भाई। अब अंदर हो गया, अब खाना खाते सो जाते नहीं भाई। यहाँ की बात किया तो हेलो आ जाओ आप भी खाना खाने हैं। क्या करी फ्रिज को उड़ा रही वहां से आजा फिर जल्दी। चलो भाई बढ़िया करके खाना खा लेते हैं, क्योंकि थालियां तो सज गए और बाकी प्रेशर और कढ़ाई भी टेबल के ऊपर आ गई है। जितनी हमारी इज्जत है उतनी इनकी भी है भाई। तो माँ हाँ हेलो आप भी खाओ तब है, ठीक है। तो बाकी चलो भाई मुझे कल सुबह निकलना भी यहाँ से, तो आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ क्योंकि तैयारी भी करनी है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे ही प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भावगुणा मिलता हूँ एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव भूमि उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।